अधिक मास पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, इस दिन ये 7 दिवस आपको बताए थे और कहा गया था कि 5-5 दिए लगाना शाम के समय पर। बन सके उन दिए को लंबी बाती का, कौन सी बाती का, जम के बोलो जरा, लंबी बाती का। आपको पहले भी कथा में कहा, लंबी बाती का जो दिया होता है, लंबी बाती का जो दीप होता है, वो दीप हमारे जीवन में वंश की भी वृद्धि करता है। इसलिए हमारे यहाँ पितरों का दिया, देवी जी का दिया, नवरात्रे का दीप, ये सब लंबी बाती के लगते हैं। तो लंबी बाती का जो दीप होता है वो हमारे यहाँ वंश की भी वृद्धि करता है, लक्ष्मी की भी वृद्धि करता है, सुख समृद्धि। और अगर मान लो भूल से हमारा कहीं पैसा अटक गया और वो व्यापारी नहीं दे रहा, तो लंबी बाती का जो दिया होता है वो पैसा भी हमारा वापस लौटा कर लाता है। इसलिए लंबी बाती के दीप का स्मरण करा। अब पाठ करते समय जिस दिए को लगाया जाता है, उस दिए में भगवान स्वतः आकर खड़े हो जाते हैं। उस दिए को हाथ में आरती के लिए नहीं उठाया जाता, उससे हमारे घर की लक्ष्मी समाप्त होती है महाराज, लक्ष्मी छिन्न होती है। पाठ करते समय जो दिया लगाया है, आपको अगर भगवान की आरती करना है तो अलग से एक बत्ती ले लो, भले उसमें ज्यादा घी ना डालिए, पर उस बत्ती से फिर भगवान की आरती उतारो। बत्ती नहीं है, कपूर से उतारो, कपूर नहीं है, अगरबत्ती से उतारो, अगरबत्ती नहीं है, धूप बत्ती से उतारो, धूप बत्ती नहीं है तो हाथ की 4 उंगलियां फैला लीजिए और भगवान की आरती उतार लो। हाथ से भी नहीं कर सकते, एक पुष्प ले लीजिए, उससे उतार लीजिए। पर भगवान की आरती कुछ दूसरी ही दीप से होना चाहिए। जो लगाया है पाठ के लिए वो नहीं, उससे लक्ष्मी छिन्न हो, लक्ष्मी समाप्त हो। जाओ शिव मंदिर, जाओ शिवालय, भगवान जब नरसिंह भगवान का क्रोध समाप्त नहीं हुआ, अधिक मास का महीना, अधिक मास में नरसिंह अवतार धारण कर कर शाम के समय पर ना सुबह मरे, ना दिन में मरे, ना रात में, तो शाम को मारा है। ना पशु से नरसिंह बनकर आए, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, तो नख से फाड़ दिया है। और अधिक मास का प्रथम दिवस शाम का समय हिरण्यकशिपु को मार दिया है। अब वो क्रोध चलता रहा, वो क्रोध चलता रहा, वो क्रोध चल रहा, क्रोध चलता गया। हमारा निवेदन है, आप लोग निकल कर जो जा रहे हैं दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। 10 मिनट की कथा और रहती है, थोड़ा दिल लगाने का। हम तो ये कथा कल तक कहकर चले जाएंगे, पर तुम्हारी जिंदगी में बाबा ने जो कथा दी है वो तुम्हारी जिंदगी बना दे, इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं। आप लोग और जितने कार्यकर्ता हैं जो इधर उधर मटक रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, थोड़ा बैठ जाओ 5 मिनट 10 मिनट। कल के बाद कोई नहीं कहेगा तुमसे कि तुम कथा में बैठो, दिल लगा लो, थोड़ी देर बैठो। बहुत दूर का भाव है हमारा, बहुत हृदय लगा लो। हमें क्या है, टाइम पास करना नहीं आता, ईमानदारी की बात तो ये भी है। अगर दूसरे कोई कथाकार होए ना तो वो अपना टाइम पास कर कर घड़ी देख कर चले जाए, हमको टाइम पास करना भी नहीं आता। हम तो ये प्रयास करते हैं कि आए हैं तो जितने रतन है मेरे भोलेनाथ जी के, वो सब आपको लुटा कर चले जाएं, जिससे आपकी जिंदगी सार्थक हो जाए। नहीं, शिव तत्व को जाने, शंकर ओ घड़ी को जाने, और शिव तत्व को जानना जरूरी है। अधिक मास का प्रथम दिवस, जिस दिन नरसिंह भगवान की प्रागट्यता हुई, अधिक मास का प्रथम दिवस जिस दिन नरसिंह भगवान प्रकट हुए, चारों तरफ जब क्रोध किया गया, पहला दिन निकल गया, भगवान नरसिंह का प्रागट्य हो गया, भगवान नरसिंह प्रकट हो, क्रोध कम नहीं हुआ, उनका क्रोध बढ़ गया। जब क्रोध बढ़ता गया
जब उनका क्रोध बढ़ता, सारे देवताओं ने देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की, भगवान शिव से प्रार्थना, भगवान देवादिदेव महादेव से निवेदन करा, प्रार्थना करी, बाबा ओ बाबा शंकर भगवान देवादिदेव महादेव, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी। मेरे शिव ने पूछा क्या बात है, क्या हो गया? प्रभु बात केवल इतनी सी है, आपसे निवेदन केवल इतना सा, नरसिंह भगवान को क्रोध आ रहा, और नरसिंह भगवान को क्रोध आ रहा है। नरसिंह जी को जब क्रोध आ रहा है तो आपसे केवल प्रार्थना इतनी सी है कि आप नरसिंह जी के उस क्रोध को समाप्त करें। पूरा अधिक मास का महीना पूरा की पूरा निकला, अमावस्या का दिन, वो दिन बड़ा महत्व का होता है। सुनी थी कथा? कौन से फूल को चढ़ाने का बोला है? कनेर का पुष्प। कितने लोटे जल? 2 लोटे जल। और बड़ा खास दिन है। हमारे बीच में आदरणीय महामंडलेश्वर जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर दंडवत प्रणाम। वो दिन आप रूप में खास माना गया, वो दिन अपने आप में एक खास दिन माना गया। कारण क्यों खास है उसमें फिर निवेदन करेंगे। अधिक मास तो कार्तिक में भी आ जाएगा, अधिक मास तो आषाढ़ में भी आ जाएगा, अधिक मास तो कुंवार में भी आ जाएगा, अधिक मास तो कोई से भी महीने में तिथि नक्षत्र घड़ी पल के हिसाब से आ जाएगा। अधिक मास का महीना आया है, इसके मिलन का जो बिंदु है, जिस दिन अधिक मास विराम हो रहा होता है, वापिस उसमें जुड़ रहा होता है, उसका एक क्रम है। जब भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी गई, आप कुछ करिए। शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो, 33 कोटि देवी देवता मेरे शरीर में आकर बैठ जाओ, और मैं एक पक्षी का रूप धारण करता हूं। वो पक्षी बनकर जब मैं उड़ूंगा, पक्षी का रूप लेकर जब मैं उड़ूंगा और उड़ते हुए पक्षी का रूप धारण कर नरसिंह भगवान को अपने पंजे में पकड़ूंगा, और पकड़कर नरसिंह भगवान को उत्तराखंड की अलकनंदा नदी में ले जाकर डाल दूंगा। भगवान शिव, भगवान शंकर, ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे शिव का एक स्वरूप, मेरे शंकर भगवान का एक स्वरूप शरंब पक्षी का रूप धारण करा, और शिवजी ने उड़ना प्रारंभ करा। 33 कोटि देवताओं का बल लेकर भगवान शंकर जब उड़ना प्रारंभ करे, और उड़ते उड़ते भगवान शंकर ने अपने पंजे में शरंब पक्षी का रूप धारण कर नरसिंह भगवान को पकड़ा, और पकड़कर नरसिंह भगवान को ले जाकर अलकनंदा नदी के अंदर डाला। अलकनंदा नदी में जैसे ही डाला, डालते से ही नरसिंह भगवान का क्रोध समाप्त हो गया। वहीं पर नरसिंह भगवान की समाधि लग गई, नेत्र बंद कर साधना में लीन हो गए, तप में लीन। और नरसिंह भगवान की तप साधना, नरसिंह भगवान की समाधि, नरसिंह भगवान की तप साधना वहां लग गई। अखंड तप में नरसिंह भगवान डूब गए। जब अखंड तप में नरसिंह भगवान डूबे, अखंड तप जब नरसिंह भगवान करे, लक्ष्मी जी उनको ढूंढती ढूंढती आ गई। भगवान देवादिदेव महादेव से जाकर प्रार्थना करी, भगवान शिव से जाकर निवेदन करी। बाबा भोलेनाथ जी से कहा मेरे पति नहीं मिल रहे हैं, आप कृपा करिए। शंकर भगवान ने कहा नरसिंह अवतार धारण करा था, क्रोध इतना ज्यादा था, उनके क्रोध को समाप्त करने के लिए अलकनंदा नदी में उनको डाला गया है। वहां से वो तप में लीन हो गए हैं। उस तप में से हम उनकी विनती कर उठाते हैं। शिव जी ने नरसिंह जी की स्तुति करी, नरसिंह जी उठे। बाबा भोलेनाथ ने कहा बैकुंठ का निवास करिए। भगवान नरसिंह बैकुंठ में जाकर निवास किए। जब नरसिंह जी बैकुंठ चले गए,
जाने लगे तो ऋषियों ने, संतों ने नरसिंह भगवान को रोक कर कहा कि आपका अंश यहां रखिए। नरसिंह शिला के रूप में बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा नरसिंह शिला के रूप में अलकनंदा नदी में आज भी नरसिंह भगवान विराजमान है। कभी आप लोग बद्रीनाथ जाएं तो पुल पर से जब बद्रीनाथ का दर्शन करने के लिए जाते हो, राइट में जो ताप्ती कुंड है जिसमें गर्म पानी होता है, उस कुंड से बिल्कुल नीचे की ओर देखोगे तो एक नरसिंह शिला मिलेगी। ये नरसिंह शिला का बड़ा महत्व है। दो चीजों के लिए नरसिंह शिला बड़ी महत्व रखती है। एक, अगर मान लो किसी को झटके आते हो, मिर्गी का दौरा लगता हो, बार बार बेहोश हो जाता हो, बार बार उसे झटके आ रहे हो, सारी दवाइयां कर ली हो, तो उसको पांडुकेश्वर का जल और उसी के स्वरूप में नपा हुआ एक मौली नाड़ा सिक्के में लपेट कर नरसिंह शिला की ओर डाल दिया जाता है महाराज। उसके बाद उसको झटके आना बंद हो जाते हैं, उसको फिट आना बंद हो जाता है। नरसिंह शिला का इतना मान। पांडुकेश्वर का जल उस जीव को हमेशा देना चाहिए जिसको झटके आते हैं, जिसको झटके आ रहे हैं। पांडुकेश्वर बद्रीनाथ जाते हैं तो बीच में पांडुकेश्वर पड़ता है। आप अगर देखेंगे तो बड़ा बोर्ड लगा हुआ है पांडुकेश्वर का। वहां उतरेंगे, जल लेंगे भोलेनाथ जी के शरीर का और वो जल बोतल में भरकर लेकर आएंगे, उसको दी पांडुकेश्वर। नरसिंह शिला, जिन पति पत्नी में झगड़ा हो गया, वो अदालत में बात चल रही हो और वो तलाक नहीं चाहते तो भी तलाक हो रहा है, किसी भी रूप में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपस में संबंध बेकार हो रहे हैं, तब नरसिंह शिला का प्रयोग, मौली का प्रयोग पूर्व में भी हमने कथा में कहा है, वो डला होगा यूट्यूब पर, वो कर सकते। भगवान शिव का अधिक मास की अमावस्या समापन महीने का लगना, ये भगवान शंकर के शंभेश्वर रूप का प्रागट्य है। बोल शंभेश्वर महादेव की जय। भगवान शिव का एक स्वरूप शंभेश्वर महादेव के रूप में प्रकट हो जाता है। भगवान देवाधिदेव महादेव का आनंद स्वरूप वहां पर रहता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, प्रयास करना, 33 मालपुओं का दान शंकर भगवान के सुंदर अधिक मास के महीने में अवश्य करें। जब अमावस्या, अधिक मास की पूरा महीना पूर्ण हो और अमावस्या आए, तब भगवान शिव की आराधना अवश्य करें। अगर हमारा पुण्य, हमको अधिक मास के अवसर पर भजन का पुण्य ज़्यादा मिल रहा है, भक्ति का पुण्य ज़्यादा मिल रहा है, मंत्र जाप का पुण्य ज़्यादा मिल रहा है, नाम जाप का पुण्य ज़्यादा मिल रहा है, तो फिर अगर हमने कोई गलत कार्य किया है, हमने अगर झूठ बोला है, किसी को नुकसान किया है, किसी को अपशब्द कहे हैं, किसी को ताने दिए हैं, किसी को आड़ा टेढ़ा बोला है, तो उसका पाप भी तो हमारा दुगना होगा, उसका पाप भी तो हमारा अधिक होगा। इस अधिक मास के अंतर्गत जब पुरुषोत्तम मास हुआ, अधिक मास हुआ, तो इस पुरुषोत्तम मास में, इस अधिक मास में भगवान शिव का भी, भगवान शंकर का भी एक अवतार हुआ है। शिव जी का एक अवतार अधिक के अंतर्गत हुआ। अधिक मास मतलब पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मास मतलब जिसको लोग मलमास कहते थे, उसको पूछते नहीं थे, उसको सम्मान नहीं करते थे, उसको आदर नहीं करते थे, उसको सत्कार नहीं देते थे। आपको पहले भी शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत वर्णन किया गया है कि भगवान शिव के कई रूप
भगवान शंकर के कई स्वरूप संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए प्रकट हुए। पत्रकार बंधु चाहे राजस्थान के पुष्कर जी के थे, चाहे वो अलवर के थे, पत्रकार बंधु चाहे वो उत्तर प्रदेश के हैं, मैनपुरी के, इनका एक प्रश्न, यह अधिक मास और सावन के चलते हुए इनके भीतर एक प्रश्न रहा है कि इतना महत्व क्यों है। अधिक मास तो हर बार आता है, 3 साल में आएगा, कभी कार्तिक महीने में आ जाता है, कभी अश्विन में आ जाता है, कभी आषाढ़ में आ जाता है, कभी जो उसके अनुकूल तिथियों से जो घट बढ़कर जो आता है, विद्वत ब्राह्मण जन के हिसाब से, तिथियों को कालचक्र के हिसाब से, समय घड़ी के हिसाब से, जो नक्षत्रों के हिसाब से बढ़ चढ़ कर आता है, वो एक प्रसंग के अनुसार जब भी आए अधिक मास पर जाती है, क्योंकि इसमें शंकर भगवान का एक अवतार हुआ है। शिव जी का एक स्वरूप, भगवान देवादिदेव महादेव का एक स्वरूप, इस के अधिक मास के मिलन पर भगवान शंकर का एक स्वरूप प्रकट हुआ। भगवान शंकर का एक स्वरूप जनमानस के कल्याण के लिए प्रकट हुआ और केवल शिव महापुराण की कथा कहती है कि केवल वो संपूर्ण जनमानस के कल्याण से ही मतलब नहीं है, संपूर्ण देवताओं का भी, विश्व का भी, संसार का भी, जलचर, थलचर, वायुचर, जितने संसार के जीव हैं, इन सब के कल्याण के लिए। आज कोई कह रहा था, गुरुजी हमारा बड़ा मन होता है कि हम केदारनाथ जी दर्शन के लिए जाएं। हमारा बड़ा मन होता है कि हम अमरनाथ जी दर्शन के लिए जाएं। जब सुबह के क्रम में कोई मिलने आया तो उसने कहा कि हमारा बड़ा मन होता है गुरुजी कि हम केदारनाथ जाएं, अमरनाथ जाएं, सोमनाथ जाएं, काशी जाएं, कुबेरेश्वर धाम सीहोर जाएं। हमने उनको वहां तो उत्तर नहीं दिया, पर इस व्यासपीठ से इतना जरूर कहना चाहेंगे, आपका मन केदारनाथ जाने का हो रहा है, आपका मन अमरनाथ जाने का हो रहा है, आपका मन काशी जाने का हो रहा है, आपका मन सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, भीमाशंकर, इतनी स्थानों पर अगर जाने का हो रहा है, तो पहले आपसे निवेदन करेंगे कि जाने की तमन्ना तुम्हारी सब जगह पर है, मना नहीं है, पर पहले, सबसे पहले तुम्हारी जाने की तमन्ना सब जगह पर हो, पर सबसे पहले तुम्हारी चित्त वृत्ति में, तुम्हारे मन में ये विचार लेकर आ जाओ, एक विचार तुम्हारे भीतर ये लेकर आ जाओ कि हम पहले अपने घर के नजदीक में, घर के पास में जो शिव जी का मंदिर, हमारे घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो, हमारे घर के पास में जो शिवालय, हमारे घर के पास में जो शिवालय, जो शिव का मंदिर हमारे घर के पास में हो, जो शिवालय हमारे नजदीक में हो, जो शिवालय हमारे घर के पास में हो, पहले हम उस शिवालय में जाना चालू करें। जब हम अपने घर के पास के शिवालय में जाना चालू कर देते हैं, तो फिर केदारनाथ खुद आपको इशारा कर कर अपने पास बुला ले।